नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह विद CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की एक और कड़ी में इस समय हम वीरम गांव में हैं और वीरम गांव की जितनी भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी होगी अलग अलग गांवों से, उसमें जो पाटीदार समूह है वो किसकी ओर झुक रहा है आपने ये भी देखा होगा। पाटीदार आंदोलन की वजह से जितने भी लोग शहीद हुए उनके जो घर के लोग हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उनका ये मानना है कि उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थे। उनके साथ में जो हार्दिक पटेल बार बार भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े थे, आज वो हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वीरम गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस समय हम वीरम गांव में ही हैं और यहाँ की जो लड़ाई है उसमें हार्दिक पटेल वर्सेस न्यू हार्दिक पटेल अभी यहाँ पे मैदान में है और आम आदमी पार्टी से भी लोग हैं, कांग्रेस से भी लोग हैं। इस समय हमारे साथ में ये हार्दिक पटेल हैं, ये नए हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इस बार चुनावी मैदान में है। मुद्दों की बात यह है कि इस बार की जो राजनीति है वीरम गांव की वो अहम इसलिए हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है और जो पाटीदार समूह है उसकी जो नाराजगी है वो आपने देख करके जान पाया होगा कि वीरम गांव की परिस्थितियां क्या है। हम हार्दिक पटेल से शुरुआती क्षणों में कुछ जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये आप देख करके जान पाएंगे कि वीरम गांव में क्या चल रहा है। क्योंकि ये एक उम्मीदवार है और ये जब ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों की बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो इनके सामने आ रही होंगी। लोग इनसे अपने दुख सुख भी शेयर करते हैं, लोग इनसे अपने मुद्दों पे भी बात करते हैं और अगर जनता इनको आने वाले समय में अगर इनके मुद्दों पे इनको वोट करती है तो ये क्या कुछ काम करेंगे, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। हार्दिक जी एक बात बताइए कि इस बार आप इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनावी मैदान में हो और राजनीति में आपका पहला कदम है, तो एक बात बताइए वीरम गांव की परिस्थिति क्या है और किस माहौल क्या है इस बार के चुनाव का वीरम गांव में? सर इस बार का चुनाव का माहौल तो बहुत गर्म लगता है जी। और सबसे पहले इधर की समस्या है, गटर की समस्या है जी, जो पानी की समस्या है, फिर बिजली की समस्या है। जी। पानी की समस्या में कैसा है कि पीने का पानी आता है उसमें वो गटर का पानी मिक्स हो जाता है, स्मेल आती है, कुछ ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ होता है जी। क्योंकि मैं फेस टू फेस सबको मिल रहा हूँ तो सब बता रहे हैं कि ये समस्या है, तुम ये समस्या करो, ये समस्या क्लियर करो, ये समस्या क्लियर करो। तो मैंने बोला कि मैं जो जीता हूँगा तो मैं सबसे पहले मेरे गाँव वीरम गाँव से शुरुआत करूँ, तो सबसे पहले पानी की समस्या और गटर लाइन की समस्या करूँगा। अच्छा एक बात हार्दिक जी एक बात बताइए कि इस बार हार्दिक पटेल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी हार्दिक पटेल हैं और आपको लोग देख रहे हैं, वीरम गांव के लोग आपको देख रहे हैं, तो जब आप लोगों के पास जा रहे हैं और जो पटेल समुदाय है वो बोलता है कि राजनीति सर इसलिए अहम है क्योंकि पाटीदार जो है वो नाराज है हार्दिक पटेल से, तो आप पाटीदारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि वो जो जितने भी लोग शहीद हुए, जो 14 लोग थे जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोगों ने आपसे क्या कहा और पाटीदार क्या चाहता है इस बार वीरम गांव में? सर सबसे पहले तो वो 14 जन जो शहीद हुए हमारे समाज के लिए, वो सही बात है कि जो हुआ है सब गलत ही हुआ है और मेरी ऐसी इच्छा है कि जो मैं जीतूं तो मैं उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिलाऊं और सबके घर के जो भी वो काम करने वाले हैं उनको सरकारी नौकरी दिलाऊं, ऐसा मेरा प्रयत्न है। और क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में आपके? और सबसे पहला भ्रष्टाचार और करप्शन जी, वो बहुत खराब है और वो अंदर पूरा घुस गया है। एक बात बताइए, मुद्दों की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक पटेल कहते हैं कि हमने किसी के साथ चीट नहीं किया है और समय की मांग थी वो भारतीय जनता पार्टी में चले आए और इस बार झंडा लेकर के आगे चल रहे हैं वीरम गांव में। यहाँ पे कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है और एक इंडिपेंडेंट नेता के तौर पे, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि वडगाम सीट से जिग्नेश मेवानी जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेता के तौर पे ही 95,000 वोट लेकर के आए थे और अपक्ष के तौर पे वो वहाँ पे जीते थे। तो एक जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जितनी भी परेशानियां हैं वो ग्राउंड लेवल पे भी दूर की जा सकेंगी या आने वाले समय में भी ये मुद्दे ऐसे ही पड़े रहेंगे? सर मैं जीत गया तो मैं ये समस्या पूरी क्लियर करूँगा क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गटर और पानी की और बिजली की, ये 3 ही पूरी समस्या है। बाद में रोड सब तो हो सकता है, ये सब समस्या क्लियर हो गई पूरा गांव सुधर जाएगा जी। और मैं ये वीरम गांव को जिला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। एक बात बताइए कि ये जो गटर की समस्या के बारे में आप बार बार लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पाटीदार आंदोलन को केंद्रित कर रहे हैं कि
हम उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिलाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके लोगों को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। गटर की जो समस्या है यहाँ पे हजारों करोड़ रुपया वीरम गांव में हमेशा से उत्थान के लिए या यहाँ की साफ सफाई के लिए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं गटर की समस्या को दुरुस्त करने के लिए आता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह रही कि वो पैसा जमीन पे नहीं लगा? और आज भी जब हम वीरम गांव से होकर के आए तो हमको बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, और जो गंदगी का अंबार है वीरम गांव में, शायद वो आने वाले समय में दूर होगा या नहीं होगा, वो बहुत बड़ी वजह है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वीरम गांव में अभी जो गंदगी है या जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं, जो पानी है जो रुक गया है, वो उन समस्याओं पे कोई नेता क्यों नहीं काम करना चाहता है, या वो सिर्फ करप्शन में लिप्त है? क्या वजह क्या है? सब करप्शन तो सभी जगह पे है करप्शन जी। और मेरे को पर्सनल किसी पे कुछ नहीं करना। मैं आऊँगा, मैं जीतूंगा तो मैं सबसे पहले समस्या क्लियर करूँगा, बाद में सब करूँगा। बाद में पहले वीरम गांव को क्लियर करूँगा। अच्छा, आपके कामों में जो प्राथमिकता है उसमें आपने बताया कि गटर की भी समस्या है, उसके बारे में आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपके मुद्दों पे लोगों को विश्वास आ रहा है, और जनता का माहौल क्या है? लोग आपके मुद्दों पे आपसे कितना बात कर रहे हैं? क्या माहौल क्या है अभी क्षेत्रों में? जो औरतें हैं, क्योंकि वुमन सेफ्टी को लेकर के भी बहुत अभी चिंताएं हैं, और लोग कहते जरूर हैं कि गुजरात में विकास मॉडल की तारीफ होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे और अगर हम मोदी के परसेप्शन को थोड़ा सा अलग रख दें तो बहुत सारी ऐसी कमियां गुजरात में ग्राउंड जीरो पे है जिस पे अभी काम करने की आवश्यकता है। और अभी हम वीरम गांव में हैं, हम हार्दिक पटेल से भी बात करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन जो ये न्यू हार्दिक है, पहली बात तो ये है कि जमीन से जुड़े हुए नेता है, और सामान्य तौर पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, एक जगह पे भी बात हो रही है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों से ही घूम के आए हैं। तो जब एक आम आदमी चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास बहुत सारी बातें नहीं है और अपनी बातें वो रख नहीं पा रहा है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गुजराती भाषा के अनुयायी है और ये गुजराती भाषा में थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, और हिंदी में इनका हाथ जो है वो थोड़ा सा तंग है, वो अब आप देख करके समझ पा रहे होंगे। अर्दी भाई, बात करिए कि वीरम गांव के लोग आपको सुन रहे हैं, और वीरम गांव के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वीरम गांव के जो लोग हैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें? सर, वीरम गांव के लोगों और मेरा पाटीदार समाज है जी, ठाकुर समाज है, दलित समाज है, सब मेरे साथ है, और सबका सपोर्ट है मेरे को, और सबका जो भी वो क्लियर करने का, वो सब जीतने के बाद सभी क्लियर करेंगे। जितने जो समस्या है इन लोगों की जो समस्या है वो सबसे पहली समस्या मैंने बोला नहीं है, गटर की, पानी और बिजली की। जी, बिजली की। अच्छा, बिजली की क्या समस्या है? बिजली 8 घंटा बोल के 3 घंटे 4 घंटे आती है। शहरों मतलब सिंचाई के लिए या किसी सिंचाई के लिए। तो इन्होंने बताया कि खेतों की भी प्रॉब्लम है, और हार्दिक पटेल जो अभी इनकी हम बात कर रहे हैं, हम उस हार्दिक पटेल की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनका और भी जो ये गांव में जा रहे हैं वो भी रिपोर्ट आप देखेंगे CNN पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप सभी को हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, हम अभी ग्राउंड जीरो पे वीरम गाँव में बैठे हुए हैं, और वीरम गांव के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि आने वाले 8 तारीख को राजनीति क्या होगी। लेकिन आप इस न्यूज को देख करके समझ पा रहे होंगे कि एक आम आदमी जो होता है उसके पास बहुत सारा झूठ नहीं होता है बोलने के लिए, और जब कोई बनावटी नेता होता है और वो कैमरे के सामने जाता है तो वो पहले से तैयार होता है कि उसको कितना झूठ जो है वो लोगों के सामने परोसना है। और हार्दिक पटेल अभी जितनी भी बातें इन्होंने बोली, एक आप समझ पाए होंगे कि बातों में कितनी सत्यता है या कितना झूठ है, लेकिन आने वाला 8 तारीख बताएगा कि क्या कुछ होगा माहौल। आप बने रहेंगे CNN के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।